गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी के पेज के ऊपर आज की डेट डालनी है, वर्कशीट नंबर डालना है, अपना विषय विज्ञान डालना है और क्लास जो है वो आपको लिखनी है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है अपना खुद का नाम, विद्यार्थी का नाम, ये आपका अपना खुद का नाम लिखना है और यहाँ आपको अपने टीचर का, जो भी आपको साइंस पढ़ाते हैं उनका नेम मेंशन करना है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हमें अपना जो आज का टॉपिक है वो लिखना है विद्युत परिपथ के घटक। ठीक है, देखिए विद्युत और परिपथ के बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने मॉडल भी बनाया था विद्युत परिपथ का, तो उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कैसे क्या हमने किया था। तो एक बार हम इसकी रीडिंग लेते हैं अपने टॉपिक की। स्नेहा रवि की बहन अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए जैसा विद्युत परिपथ बनाया। देखिए इसमें कैसे क्या बनाया हुआ है, कोई भी उपकरण है, जैसे कि मान लीजिए बल्ब है, ट्यूब है, पंखा है, जो कि बिजली से चलते हैं। अगर हम लाके किसी बल्ब को यहाँ पर ऐसे ही रख देते हैं, या हमारे हाथ में एक बल्ब है, तो क्या वो अपने आप जलेगा? ठीक है, क्या उसके अंदर अपने आप रोशनी होगी? नहीं होगी। एक फ़ैन है आपके सामने, मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो कब चलते हैं, या बल्ब जो है उसमें रोशनी कब होती है? जब उसके अंदर से बिजली जाती है। अब बिजली जाती है तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी चाहिए जिससे कि बिजली जो है उत्पन्न हो, पैदा हो। तो उसके लिए हम जो सर्किट, हम जो परिपथ बनाते हैं, वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम सेल इस्तेमाल करते हैं। घरों में देखते हो ना पेंसिल सेल, टीवी रिमोट में भी यूज़ होते हैं, घड़ी में भी यूज़ होते हैं, सभी ने देखे हुए होंगे। हमने 6 क्लास में भी जब किया था तब भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये हो गया विद्युत सेल। अब बात आती है, अगर मैं एक सेल और एक बल्ब अलग अलग लेके आपके सामने रख दूँ, तब भी क्या बल्ब है उसमें रोशनी होगी? नहीं होगी। क्या हो जाएगी? नहीं होगी ना। वो रोशनी उसके अंदर नहीं होगी जब तक दोनों अलग अलग हैं। वो रोशनी कब होगी? जब बल्ब के अंदर से, सेल में से बिजली जो है जाएगी। अब वो जाएगी कैसे? उसके लिए हम लेते हैं तार। हम तार लेते हैं और उसके एक सिरे को हम बल्ब से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को हम जो है बल्ब, यहाँ पर देखिए बल्ब से जोड़ा है और दूसरे सिरे को हम सेल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो जो बिजली है, अब एक तरफ से तो ये जुड़ गया, क्या अब बिजली जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि एक साइड से जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड से अभी भी नहीं जुड़ा है, तो दूसरे साइड से भी हमें जोड़ना होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने दूसरे साइड से बल्ब को सीधा सेल से नहीं जोड़ा है, बल्कि हमने बीच में एक सेफ्टी पिन जो है वो अटैच की हुई है। तो यहाँ सेफ्टी पिन का क्या काम है? देखिए यहाँ पर जो सेफ्टी पिन है हमारी, वो काम कर रही है हमारे स्विच का। ठीक है, स्विच का काम क्या होता है, हमें स्विच के बारे में दो ही चीज़ें पता है, ऑन एंड ऑफ। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूब या बल्ब उसमें रोशनी हो जाती है, जब हम ऑफ करते हैं तो वो बुझ जाता है। ठीक है, रोशनी उसमें नहीं होती है, बस इतना ही पता है ना। अब इसका कारण क्या होता है, देखिए जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो बिजली है वो बल्ब में जाती है, जाएगी तो वो जलेगा, और जब ऑफ होती है तो बिजली को वो रोक देता है स्विच ट्यूब में या बल्ब में जाने से, तो वो बुझ जाता है। अब किस तरीके से रोकता है या किस तरीके से वो जाने देता है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो सेफ्टी पिन है ये इस साइड से बल्ब से तार से जुड़ी हुई है, और इस साइड से वो तार से किससे जुड़ी हुई है? सेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो ये पूरा हमारा लूप जो बन गया है, इसके अंदर क्या क्या आ गया, एक सेल, एक बल्ब और एक स्विच, सेफ्टी पिन। ये तीनों चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से एक दूसरे से तारों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कहीं पर भी बीच में कुछ टूटा नहीं हुआ है, नहीं टूटा हुआ ना, कहीं पे भी कुछ ब्रेक नहीं है ना। ऐसा हो सकता है वायर यहाँ से लूज़ हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से कनेक्ट करोगे तो ये आपस में यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बल्ब से दोनों तारें जुड़ी हैं। ठीक है, हर जगह से, ये देखिए ये स्विच से जुड़ी हुई हैं, ये बल्ब से जुड़ा हुआ है, और ये सेल से, और यहाँ पे ये बल्ब से जुड़े हुए हैं, अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। जब ये पूरे अच्छे तरीके से इस तरीके से जुड़ते हैं तो इस पूरे को हम बोलते हैं परिपथ। परिपथ मतलब वो रास्ता जो कि हमने तार से और इन बिजली के उपकरणों से बनाया है, पूरा बंद, जिस पे से होके बिजली जो है गुजरती है, सेल में से जाएगी
किस में, बल्ब में, फिर स्विच में, और स्विच से फिर सेल के दूसरे टर्मिनल में, और इस तरीके से जो बिजली है इस पूरे रास्ते पर जो है पास होती रहती है। कब तक, जब तक हमारा स्विच जो है वो ऑन है। अब बिजली अगर पास होती रहेगी तो हमारा बल्ब भी ग्लो करेगा, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड या बंद परिपथ। अब दूसरा आता है खुला परिपथ। खुला परिपथ मतलब कैसे, अगर कहीं पर देखिए कोई जो वायर है जहाँ पे कनेक्टेड है, अगर वो हट जाती है, मान लो यहाँ से हट जाए, इधर से हट जाए, या इस स्विच पे से हट जाए, या बल्ब पे से, यहाँ से, इधर से, कहीं से भी अगर हट जाती है इन पॉइंट्स पे से, तो क्या होगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारी जो तार है ना वो यहाँ से हट गई, ठीक है। अगर यहाँ से हट गई तो इसका मतलब सेल में से इस तार के अंदर जो बिजली है वो जा ही नहीं पाएगी, नहीं जा पाएगी तो हमारा बल्ब भी नहीं जलेगा, ओके। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि सेल और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जुड़ी है, लेकिन हम अपना स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ऑफ में क्या होता है कि जो स्विच है उससे वायर का कनेक्शन जहाँ से जुड़ा हुआ है वो हट जाता है। हटने से परिपथ क्या हो जाता है, खुल जाता है, और बिजली जो है सेल से बल्ब में आएगी, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी, यहीं पर आकर वो रुक जाएगी, इससे आगे वो नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से परिपथ, आगे का जो परिपथ है ये पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बल्ब जो है वो बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है विद्युत परिपथ। और ये किस तरीके से बनता है, मिनिमम इसके लिए क्या चाहिए, एक तो हमें कोई स्रोत चाहिए जिससे बिजली पैदा हो, एक हमें अपना उपकरण चाहिए जिसमें हमें बिजली को पास करना है, ये दो चीज़ें, और तीसरा अगर वायर, ये तीन चीज़ें हमारे पास है तो हम एक सिंपल परिपथ बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्विच भी इसमें ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मिनिमम इतना तो होना चाहिए विद्युत परिपथ को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें क्या बताना है, सेल, बल्ब, बैटरी, सॉरी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखेंगे, उसका आंसर हम चेकआउट करते हैं। ये आपका जो है ये आपका है आंसर नंबर 2, ठीक है। आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं हम, इसमें क्या जो है बताया गया है। ये है आपका आंसर नंबर 2। देखिए, एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है, ठीक है। परिपथ क्या है, चालक, चालक का मतलब जिसमें, जिसके ऊपर से होके बिजली जो है, जिसके अंदर से होके बिजली जाती है। तो यहाँ हमारा चालक क्या है, हमारी तार, ओके। और अन्य विद्युत तत्व, अन्य विद्युत तत्व में हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे कि सेल, बल्ब, स्विच, ये आ जाते हैं। इनसे बना हुआ एक बंद लूप है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि तार, बल्ब, सारी चीज़ें एक दूसरे से अच्छे से जुड़ी हुई होती हैं कि वो पूरा बंद हो जाता है। ये जो है ये लूप है, अगर ये पूरा बंद है तो इसे हम बंद लूप कहेंगे। आगे, जिसके माध्यम से विद्युत का प्रवाह होता है, और इन चीज़ों से सभी से मिलके जो लूप हमारा बनता है, इसमें से विद्युत मतलब बिजली जो है, प्रवाह का मतलब इसमें से होके गुजरती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब हम इसका एक उदाहरण जो है वो देख लेते हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, जैसे कि एक बैटरी, एक बल्ब और एक विद्युत की तार। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे सिंपल तो क्या हो सकता है, एक बल्ब ले लो, एक तार ले लो, और एक, जैसे ऊपर हमने किया सेल का इस्तेमाल किया, यहाँ पर इन्होंने बैटरी का है। बैटरी क्या होती है, अगर आप एक से ज़्यादा सेल एक दूसरे से जोड़ देते हैं, एक से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हो गया बैटरी। अब 2 सेल की बैटरी भी होती है, 3 की भी होती है, बट उन्हें ठीक तरीके से जोड़ना चाहिए। जोड़ने के लिए कैसे, कि जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसको प्लस वाले से जोड़ना है, ठीक है, फिर दूसरे सेल का जो नेगेटिव है वो तीसरे के प्लस से जोड़ना है। उसको ठीक से अगर जोड़ा जाता है तो वो हमारी बैटरी बनती है। तो ये हमारा हो जाता है आंसर नंबर 1। इसको आप अच्छे तरीके से जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं। सेल, बल्ब, बैटरी के प्रतीक अपनी नोटबुक के अंदर हमें बनाने हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर एक बार हम देखते हैं, जो हमने ये अभी पढ़ा था, ये तो हमारे पास हो गया विद्युत परिपथ का चित्र।
लेकिन जब हम कॉपी में बनाते हैं तो हम पेपर में इतना ज़्यादा तो हम ड्राइंग नहीं कर सकते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमने क्या किया है, इन सभी के कुछ जो हैं प्रतीक, कुछ हमने इनके सिंबल जो हैं वो बनाए हुए हैं। ये जैसे कि अवयव है, जैसे कि ये विद्युत सेल हो गया, तो इसको सेल को हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी जगह इसका ये प्रतीक बना सकते हैं। इसी तरीके से बल्ब है, उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। आपका जो स्विच है, स्विच को इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये अलग अलग जो हैं प्रतीक दिए हुए हैं जो कि आप अच्छे से देख सकते हो। जैसे ये बंद स्विच है, ये खुला हुआ स्विच है। यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ये तार को ये हटा हुआ है यहाँ से, है ना, ये हटा हुआ है, तो बिजली जो है यहाँ तक तो जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी का मतलब स्विच ऑफ। ओके, उसके बाद बैटरी, मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम दो सेल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारी बैटरी बन जाती है। इसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, इस सिंबल में देखिए क्या है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, 3 सेल जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा बैटरी का सिंबल हो जाता है। और तार के लिए तो हम एक सिंपल जो ये जो लाइन है ना अपनी, यही हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गए सिंबल, इनको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार हम देख भी लेते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया सेल का सिंबल। इस सेल के सिंबल को देखिए, इसको समझते हैं। ये तो हमारी जो सिंपल तार है जो कि सेल से जुड़ी है, और ये भी तार है जो सेल से जुड़ी होगी। अब बात आती है कि जो ये वाली लाइन है ये क्या है, ये सेल के प्लस वाले टर्मिनल को दिखाती है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये दिखाया भी हुआ है, प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। ये जो छोटे वाली जो है लाइन, ये किसको दिखाती है, माइनस वाले टर्मिनल को, ठीक है, ऋणात्मक जो है टर्मिनल उसको दिखाती है ये, ठीक है। और इसके लिए सिंबल इसीलिए माइनस का भी यूज़ किया गया है। तो एक इसमें आपके दो टर्मिनल हो गए सेल के, एक हमारे पास हो गया ये जो है धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल। ओके, उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास सिंबल, वो बल्ब का सिंबल है, जिसमें अगेन ये वायर्स हैं, और ये जो है सिंबल ये आपका किसका है, ये पूरा बल्ब का है। अगर ये बल्ब इस टाइम पे ग्लो नहीं कर रहा है, अगर हमें ग्लोइंग दिखाना है कि ये जल, इसमें रोशनी है, वो हमें दिखाना है, तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो हमारा आ जाता है स्विच का सिंबल। स्विच में देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया है, स्विच के अंदर ये हमारी दोबारा से ये तारें हैं जो स्विच से जुड़ी हुई हैं, ये जो हैं स्विच के हमारे एंड पॉइंट्स आ जाते हैं, ये और ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, ये बीच में जो है इस तार से जुड़े हुए हैं। अब ये तार जो है दोनों से, इसके जो पॉइंट्स हैं इनसे जुड़ी हुई है, जिससे कि अगर बिजली जो है जैसे ही आएगी सेल में से गुजर के, तो वो किस तरीके से आएगी, वो बिजली जो है इस वायर से, फिर इस वाली वायर से, और यहाँ से गुजर जाएगी। कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी कुछ टूटा नहीं हुआ। तो ये स्विच के जो स्टेट है इस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, ये ऑन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सिंबल जो कि है ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट किस लिए है, ये जो स्विच है आपका ये ऑफ है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो वायर है ना, ये इस वाले टर्मिनल से नहीं जुड़ी हुई, तो बिजली जो है वो यहाँ से आएगी, फिर इस तार पे आएगी, और इसके बाद ये रुक जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो ये हमारा हो गया स्विच ऑफ। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एक परिपथ बनाना है जिसके अंदर हमें दो क्या लेने हैं, बल्ब लेने हैं, एक हमें सेल लेना है और एक हमें स्विच लेना है, ओपन स्विच लेना है, और उसका हमें परिपथ बनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबके सिंबल ड्रॉ करके और उसे हम वायर से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये हमने पूरा इसको जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बन गया है आंसर नंबर 3, जिसके अंदर हमने विद्युत परिपथ बनाया है, दो बल्ब, एक सेल और एक ओपन स्विच का, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के अंदर बहुत ही अच्छे से कर लीजिए और साफ सुथरा काम करके चेकिंग के लिए भेज दीजिए।